माताएं बहनें हो जाओ सावधान, क्योंकि 7 सितंबर 2025 पितृपक्षीय भादो पूर्णिमा के दिन लगने जा रहा है। साल का दूसरा और सबसे बड़ा चंद्र ग्रहण, और यह कोई साधारण चंद्र ग्रहण नहीं होगा, बल्कि इसमें 6 बड़ी ऐसी राशियां होंगी जिनका भाग्य पूरी तरीके से बदल जाएगा, क्योंकि साल 2025 के सितंबर के महीने में आप सभी को 2 बड़े ग्रहण देखने को मिलेंगे। पहला ग्रहण 7 सितंबर को, यानी कि पितृपक्ष की पूर्णिमा को लगने जा रहा है, और वहीं दूसरा बड़ा चंद्र ग्रहण जो कि सूर्य ग्रहण होगा 21 सितंबर 2025 को, यानी कि पितृ अमावस्या के दिन लगने जा रहा है। आप सभी को बता दें कि यह कोई साधारण घटना बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। यह ग्रहण भारत में साफ साफ रूप से देखा जा सकेगा और इसका गहरा प्रभाव आप सभी की राशियों पर पड़ेगा। यह जो चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है, इसे ब्लड मून की संज्ञा दी जा रही है। इसे आप ब्लड मून के रूप में अद्भुत नजारे के रूप में देख सकेंगे, और यही वह वजह है जिसकी वजह से चंद्र ग्रहण का इंतजार न केवल पूरी दुनिया के ज्योतिष पंडित बल्कि वैज्ञानिक भी बड़ी ही बेसब्री से कर रहे हैं। पंचांग के अनुसार इस बार भाद्रपद मास की पूर्णिमा तिथि पर यह चंद्र ग्रहण लग रहा है, और इस बार पूर्णिमा के दिन साल 2025 का सबसे बड़ा, सबसे लंबा और दूसरा चंद्र ग्रहण यह रहने वाला है। चंद्र ग्रहण से 9 घंटे पहले ही सूतक काल प्रारंभ हो जाएगा, और इस दौरान कोई भी शुभ कार्य करने की मनाही की जा रही है। ऐसे में आइए जान लेते हैं सबसे पहले साल 2025 के दूसरे और सबसे लंबे और सबसे बड़े चंद्र ग्रहण की सही टाइमिंग और डेट क्या होने वाली है। इसके बाद में मैं आप सभी को बताऊंगा कि भारत में दिखाई देने वाले इस चंद्र ग्रहण के प्रभाव से 12 राशियों में से कौन सी वह 6 भाग्यशाली राशियां होंगी जिनका भाग्य इस चंद्र ग्रहण के बाद में चमकने वाला है। यानी कि यह जो 15 दिन का पितृपक्ष का समय होगा, यह उनके भाग्य के उदय का काल कहा जाएगा। यानी कि उन्हें उनके भाग्य का अब साथ मिलने वाला है, और भगवान भोलेनाथ की कृपा उनको प्राप्त होने वाली है। और जिस व्यक्ति पर भगवान भोलेनाथ की एक बार नजर पड़ जाती है, तो उसका भाग्य बदलना सुनिश्चित हो जाता है और उसके तारे निराले हो जाते हैं। इसलिए आप सभी से हाथ जोड़कर मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अपने हर एक कार्य को साइड में रखकर 10 से 15 मिनट का समय निकालकर इस वीडियो को पूरा ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि यह जो 7 सितंबर को ग्रहण लगने जा रहा है, यह साधारण नहीं बल्कि बहुत ही विशेष और घातक चंद्र ग्रहण के रूप में आपको देखने को मिलेगा। इस दौरान चंद्रमा पूर्ण रूप से लाल रंग में देखा जा सकेगा, और इस दौरान 12 राशियों में से कुछ ऐसी खुशनसीब राशियां हैं जिनका भाग्य इस चंद्र ग्रहण के बाद में बदल जाएगा। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि कमेंट सेक्शन में जय भोलेनाथ, जय श्री राम लिखने के साथ साथ ही आप मुझे यह बताएं कि आप मेरे इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं, आपका नाम क्या है और स्थान क्या है। साथ ही साथ हो सके तो कमेंट सेक्शन में आप अपनी डेट ऑफ बर्थ और राशि लिख दीजिए। राशि अनुरूप जो अलग से उपाय बढ़ता पड़ेगा आपकी कुंडली के अनुसार, वह मैं आप सभी को कमेंट सेक्शन के माध्यम से रिप्लाई में ही बता दूंगी। और चलिए अब मैं आप सभी को बारी बारी से संपूर्ण जानकारी दे देता हूं कि चंद्र ग्रहण का समय क्या रहेगा, सूतक काल कब से कब तक रहेगा, और इसका धार्मिक और ज्योतिष प्रभाव क्या होगा। देखिए, भारतीय समय के अनुसार यह चंद्र ग्रहण 7 सितंबर 2025 को लगने जा रहा है। यह पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा, जिसके खगोल शास्त्र के हिसाब से इसे ब्लड मून कहा जा रहा है। यानी कि इस समय जो चंद्रमा है वह पूर्ण रूप से लाल रंग में दिखाई देगा। इसका प्रभाव पूरी दुनिया पर दिखेगा, और खास तौर पर भारत, एशिया, यूरोप, अफ्रीका में साफ साफ रूप से इसे देखा भी जा सकेगा। वैज्ञानिकों का कहना है कि जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध में आ जाते हैं और पृथ्वी अपनी छाया से चंद्रमा को ढक लेती है, तब सूर्य का प्रकाश सीधे चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाता है। इसी अद्भुत खगोलीय घटना को चंद्र ग्रहण कहा जाता है। अब आइए जानते हैं कि इस साल के सबसे लंबे चंद्र ग्रहण का समय और सूतक काल क्या होगा। तो देखिए, भारतीय समय के अनुसार बात करूं तो चंद्र ग्रहण का उपछाया रात करीब 9 बजे से शुरू हो जाएगा, और आंशिक ग्रहण करीब 10 बजे से दिखाई देगा,
और 11 बजे से चंद्रमा पूरी तरीके से पृथ्वी की छाया में प्रवेश करेगा, यानी कि रात 12:20 तक यह पूर्ण रूप से चंद्र ग्रहण यानी कि ब्लड मून पूरे भारत में नजर आएगा। इसके बाद धीरे धीरे यह खत्म होने लगेगा, यानी कि इसका जो प्रभाव है धीरे धीरे कम होगा और रात 1:35 के आसपास यह पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा, यानी कि यह ग्रहण काल करीब 3 घंटे 28 मिनट तक चलेगा और इसका प्रभाव भी लंबा और गहरा ही रहेगा। प्रिय दर्शकों, आप सभी से मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ अपने अड़ोसी पड़ोसी और हर एक रिश्तेदार तक इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य कीजिए। और अगर आपकी नज़र में कोई गर्भवती महिला है तो उसे भी इस वीडियो को शेयर जरूर ही कर दीजिएगा, क्योंकि धार्मिक मान्यता के अनुसार चंद्र ग्रहण का प्रभाव उन पर विशेष रूप से पड़ता है। जिनके घर में छोटे बच्चे हैं या बूढ़े हैं उन्हें भी इस वीडियो को जरूर ही शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि धार्मिक मान्यता के अनुसार चंद्र ग्रहण का प्रभाव इन सभी पर विशेष रूप से पड़ता है। इसलिए आपको मैं कुछ खास उपाय भी बता देता हूं जिससे आप चंद्र ग्रहण के दोष से बच सकते हैं। साथ ही में मैं आप सभी को बताऊंगा कि वह कौन सी 6 भाग्यशाली राशियां हैं जिनका भाग्य इस चंद्र ग्रहण के बाद से बदलने को देखने को मिलेगा। पूर्ण चंद्र ग्रहण का प्रभाव, वैज्ञानिक भाषा में ब्लड मून जिसे कहा जा रहा है। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आती है तो सूर्य की किरणें पृथ्वी के वातावरण से गुजरकर चंद्रमा पर लाल तांबे या फिर लाल रंग के रूप में दिखने को मिलती है, और इसी वजह से यह दृश्य बहुत ही अद्भुत और अलौकिक नजर आता है। और आपको बताना चाहूंगी कि इस बार का जो ग्रहण है यह पूरे भारत में स्पष्ट रूप से नजर आएगा। भक्तों, इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, हर एक काम को एक तरफ करके, क्योंकि इस बार भाद्रपद मास की पूर्णिमा तिथि की जो रात होगी, पितृपक्ष की जो पहली रात होगी, वह सबसे ज्यादा खास होने वाली है। यह चंद्र ग्रहण खास तौर पर 6 राशियों के लिए भाग्य के परिवर्तन को लेकर आया है, भाग्य के दरवाजे को खोलने के लिए आया है। भगवान भोलेनाथ का विशेष आशीर्वाद इन राशियों वालों के ऊपर बरसेगा ही बरसेगा, और उनके जीवन में दुख दर्द कष्ट जो है वह बिल्कुल मिट्टी में मिल जाएंगे। उनके जीवन में धन सुख और समृद्धि वर्षा होगी और उनके तारे चमकने लगेंगे। दोस्तों, यह खुशनसीब और भाग्यशाली राशियां कौन कौन सी है यह मैं आप सभी को बताऊं, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से निवेदन है कि कमेंट सेक्शन में आप सभी हर हर महादेव जरूर लिखिए, क्योंकि यह जो वीडियो है बिल्कुल भी मिस आपको नहीं करनी है, बिल्कुल भी मामूली वीडियो नहीं है। यह जो चंद्र ग्रहण है आप सभी की राशियों पर कुछ ना कुछ प्रभाव जरूर लेकर आई है, लेकिन 6 जो है वह भाग्यशाली राशियां होंगी। बल्कि इस बार का यह सबसे बड़ा और सबसे खास ब्लड मून होने वाला है, जिसका समय ज्योतिष वैदिक पढ़ाई के अनुसार पूरे 152 वर्षों के बाद आया है। इस दिन के चंद्रमा को ब्लड मून इसलिए कहते हैं क्योंकि इस दिन धरती सूर्य और चंद्रमा के पास से गुजरती है, और सूर्य की जो रोशनी है वह लाल, मेहरून या फिर कॉपर यानी कि तांबे के रूप में नजर आती है। लेकिन आपको बताना चाहूंगी कि भारत में यह ब्लड मून हर राज्य से दिखेगा, और इसे आप सभी यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी दक्षिणी अमेरिका, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और इसी के साथ में आर्कटिक और अंटार्कटिका से भी देखे जा सकेंगे। क्योंकि दोस्तों, चंद्र ग्रहण वाले दिन जितनी भी देवीय शक्तियां होती हैं वह अपनी चरम सीमा पर होती है, और इस दिन किए गए कोई भी उपाय कभी विफल नहीं जाते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कि कौन सी है वह 6 भाग्यशाली राशियां। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में काफी सारे देवी देवताओं की मान्यता है, लेकिन आप सभी को बता दें कि इन सभी देवी देवताओं में सबसे बड़ा नाम भगवान भोलेनाथ का है, और इन्हीं के मस्तक पर चंद्रदेव विराजमान है। और ऐसे में जब चंद्रमा पर ग्रहण लगता है तो यह आप सभी की राशियों पर गहरा असर देकर जाता है, और भगवान भोलेनाथ इंसान के ऊपर पूर्ण रूप से मेहरबान होते हैं। अगर कोई छोटा सा उपाय भी उनका कर लेता है, उस पर कभी कोई परेशानी नहीं आने देते हैं। जो लोग गलत काम करते हैं, पाप करते हैं, दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, भगवान भोलेनाथ उन्हें दंड भी देते हैं। लेकिन जब हमारी राशि में चंद्रमा का प्रभाव उच्च होता है
तो ऐसे व्यक्ति की तरक्की को कोई रोक भी नहीं पाता है। और यह चंद्र ग्रहण ऐसे ही राशियों में खुशियां लेकर आया है। तो ऐसे में आप सभी मिठाई बांटने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि हो सकता है कि इन राशियों में आपकी राशि भी शामिल हो। तो चलिए एक एक करके सभी राशि बताती हूं। एक बार फिर से याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक भगवान भोलेनाथ की वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया करके लाइक कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव आप सभी को अनिवार्य रूप से लिखना है। बिल्कुल भी कंजूसी मत कीजिएगा, ताकि भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर बनी रहे। साथ ही इस वीडियो को शेयर करना भी मत भूलिएगा। सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि आ रही है हमारे पास में, वह है मेष राशि। जी हां दोस्तों, इस चंद्र ग्रहण के बाद में भगवान भोलेनाथ की सबसे पहली कृपा, पहला आशीर्वाद जो प्राप्त होगा, जिनका भाग्य अब बदलने वाला है, बंद किस्मत का ताला अब चलने वाला है, वह है व्यापार में। जिनका बदलाव होगा वह है मेष राशि। मेष राशि वालों का जो भी बंद पड़ा हुआ व्यापार था, वह इस चंद्र ग्रहण के बाद में आप खुद नोटिस करके देखिएगा कि बिल्कुल ही आपका व्यापार जो है अब दौड़ पड़ेगा। भगवान भोले भोलेनाथ की कृपा से आपके जीवन में अनेक प्रकार के रास्ते जो हैं आपको खुलते हुए नजर आएंगे। आपके जो दुश्मन थे आपसे हाथ मिलाना चाहेंगे। इस चंद्र ग्रहण के बाद में जहां से आपको धन प्राप्ति हो सकती है, हर उस जगह से आपको धन प्राप्त होने वाला है और आपकी जीवन में धन इतना आएगा, इतनी उसकी वृद्धि की मात्रा होगी कि आप संभाले नहीं संभाल पाएंगे। अगर इस चंद्र ग्रहण के बाद में अगर आप कोई भी नया व्यापार शुरू करें, कोई भी व्यवसाय शुरू करेंगे, तो उसमें आपको सफलता सुनिश्चित रूप से ही मिलेगी। धन का लाभ होगा ही होगा। भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपको मानसिक शांति मिलेगी और इसी के साथ ही चंद्र ग्रहण के बाद में आपको हर एक जगह तरक्की ही देखने को मिलेगी। ज्योतिष और वैदिक पढ़ाई के अनुसार इस चंद्र ग्रहण के बाद में मेष राशि वालों के जीवन में, समाज में आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी, आपके मानस में वृद्धि होगी, समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आने वाले समय में आपको अनेकों प्रकार के अवसर मिलेंगे, जिससे आपके जीवन में पूरी तरीके से बदलाव हो जाएगा। कुल मिलाकर चंद्र ग्रहण के बाद में मेष राशि वाले की अब बल्ले बल्ले होने वाली है। आप सभी मिठाई लेकर बैठ जाएं। इस चंद्र ग्रहण के बाद में प्रत्येक सोमवार को भगवान भोलेनाथ के मंदिर आप जाकर एक लोटा गंगा जल शिवलिंग पर जरूर ही अर्पित कीजिएगा। इससे आपके नवग्रह आपका साथ देने लगेंगे। दोस्तों, दूसरी जो अद्भुत राशि है जो कि आपके लिए खुशियां लेकर आया है यह चंद्र ग्रहण, वह है मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के बारे में साफ साफ बताया जा रहा है कि इस चंद्र ग्रहण के बाद में आपकी नौकरी लग सकती है, और अगर आप किसी नौकरी में इस समय है तो आपको निश्चित रूप से उसमें प्रमोशन भी मिलेगा। और आपके जीवन में लंबे समय से जो दुर्भाग्य की वजह से आप परेशान चल रहे थे, जो अटके हुए काम थे, वह इस ग्रहण के बाद में अपने आप ही उनके दरवाजे खुलते हुए नजर आएंगे। आपका दुर्भाग्य आपको बिल्कुल ही छोड़कर इस चंद्र ग्रहण के बाद में चला जाएगा। भाग्य बिल्कुल ही प्रबल होने का समय आपका आ चुका है और नवग्रह आपका साथ देना शुरू करेंगे। राहु केतु की दशा आपके जीवन में अब बड़ी ही अच्छी हो जाएगी, जिसकी वजह से अब आप कोई भी निर्णय ले पाएंगे और उस निर्णय में आपको सुनिश्चित रूप से फायदा ही पहुंचेगा। मिथुन राशि वालों को अब पैसे के जो मार्केट में पैसे फंसे हुए हैं वह भी आपके निकलते हुए नजर आएंगे। जिन्होंने आपसे उधार दिया है वह खुद चलकर आपका पैसा वापस देकर जाएंगे। और अगर इस चंद्र ग्रहण के बाद में अगर आप कोई भी निवेश करेंगे, उस निवेश में आपको अच्छा खासा फायदा मिलेगा। प्रॉपर्टी हो या नया वाहन आप खरीदना चाहते हैं तो उसके भी अब योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। भगवान भोलेनाथ की कृपा से मिथुन राशि वालों का जीवन आने वाले चंद्र ग्रहण के बाद में पूरी तरीके से सकारात्मक बदलाव देखा जा सकता है। अगर आप मिथुन राशि के हैं तो प्रत्येक सोमवार को किसी भी गाय को अपने हाथों से 9 रोटी खिला दीजिएगा। पूरे साल आपका भाग्य आपका साथ देगा। दोस्तों, अगली राशि है कन्या राशि। कन्या राशि वाले जातकों से मैं कहना चाहूंगी कि अब भगवान भोलेनाथ पर आपका आशीर्वाद जो है वह प्रबल होने जा रहा है। यानी कि इस चंद्र ग्रहण के बाद में आपको विरोधी जो हैं, जो कि आपके दुश्मन थे,
वह आपके सामने घुटने टेकने वाले हैं, तो आप बिल्कुल ही निश्चिंत हो जाइए। अपने जीवन की हर एक परेशानी से अब आपका बाहर निकलने का समय आ चुका है। अगर आप नौकरी कर रहे हैं और उसमें आपको बड़ी परेशानियां आ रही हैं, कई तरह की समस्याओं का आपको सामना करना पड़ रहा है, तो अब सभी समस्याएं धीरे धीरे अपने आप ही खत्म होने का समय आ चुका है। आपके विदेश यात्रा के भी योग बन रहे हैं और आपकी शादी के भी योग बन रहे हैं। लंबे समय से अगर संतान प्राप्ति की आपकी इच्छा है, बहुत परेशान चल रहे हैं, इलाज चल रहा है, तो इस चंद्र ग्रहण के बाद में आपकी कुंडली में संतान प्राप्ति की गुड न्यूज भी आपको बहुत जल्दी प्राप्त होने वाली है। कन्या राशि वालों के जीवन में एक चमत्कारी बदलाव इस चंद्र ग्रहण के बाद में देखा जा सकेगा। दोस्तों, अगर आप धनु राशि हैं, यानी कि अगली राशि की बात कर रही हूं, धनु राशि के जितने भी जातक हैं, लंबे समय से बीमार चल रहे हैं, तो आपकी बीमारी आपको अब मुक्ति दिलाने की कगार पर आ चुकी है। यानी कि चंद्र ग्रहण के बाद में आपको अपनी बीमारी से बिल्कुल ही निजात मिल जाएगा। लंबे समय से आपकी कोई संपत्ति बिक नहीं पा रही है, संपत्ति में किसी प्रकार का दोष लगा हुआ है, तो चंद्र ग्रहण के बाद में आराम से बिक जाएगी और आपको बहुत ज्यादा मुनाफा भी देकर जाएगी। मार्केट में अटका हुआ आपका पैसा आपको वापस मिल जाएगा। आपके विरोधी, आपके दुश्मन अब आपके मित्र बनने की कोशिश करेंगे। समाज में आपके मान सम्मान, प्राण प्रतिष्ठा, हर जगह पर आपको वृद्धि ही देखने को मिलेगी और आपके घर में बरकत होगी। पैसा रुपया हर चीज में, समृद्धि में उन्नति होगी और आपके ऊपर कोई भी अगर दोष है, जैसे कि शनि दोष, मंगल दोष, साढ़े साती अगर आपकी चल रही थी, इन समस्त समस्याओं से आपका निदान हो जाएगा। दोस्तों, इसीलिए मैं आप सभी से कह रहा हूं कि आप कमेंट सेक्शन में अपनी कुंडली लिख दीजिए, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ जब आपको मिलती है, तो उस अनुसार जो आपके लिए पर्सनली जो अनुकूल उपाय बनता पड़ेगा, वह मैं आप सभी को कमेंट सेक्शन में ही बता दूंगी। इसलिए आप सभी कमेंट सेक्शन में अपना राशि, नाम और डेट ऑफ बर्थ लिख दीजिए। ठीक है? बात कर रही थी मैं धनु राशि वालों की। चंद्र ग्रहण के बाद में आप अपने जीवन में धीरे धीरे हर समस्याओं को खत्म होते हुए आप देख पाएंगे, क्योंकि आप साक्षात देवी देवताओं यानी कि महादेव का आशीर्वाद वरदान के रूप में अब आपको मिलने वाला है। दोस्तों, अगली राशि है वृश्चिक राशि। आपका पारिवारिक जीवन सुधार अब होने वाला है। आपको वाहन प्रॉपर्टी खरीदने में योग्य बनने वाले हैं। यानी कि लंबे समय से अगर आप कोई बड़ा वाहन खरीदना चाह रहे थे, आत्मविश्वास में कमी हो रही थी, तो अब आप पूर्ण रूप से बिल्कुल ही सक्षम हो जाएंगे। पैसे रुपए में, आत्मविश्वास में आपको तरक्की देखने को मिलेगी, क्योंकि आने वाले चंद्र ग्रहण के बाद में आपकी आध्यात्मिक उन्नति भी होगी और आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। आप अपने जीवन में जो भी निर्णय लेंगे, वह आपको फायदा ही पहुंचाएगा। करियर हो या कारोबार हो, आपको उन्नति ही देखने को मिलेगी। लंबे समय से अगर नौकरी की तैयारी कर रहे थे, तो अब आपकी नौकरी लगेगी। महादेव की कृपा से जीवन के हर एक क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में आप कार्य कर रहे हो, वहीं पर आपको वृद्धि ही मिलेगी। आपके लिए जो चंद्र ग्रहण का उपाय है, वह यह है कि सोमवार के दिन किसी भी पीपल के पेड़ में आपको एक लोटा जल देना है। अगली राशि है मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए समय जीवन में खुशियों का अब आगमन लेकर आया है। नए वातावरण में आप सभी प्रवेश करेंगे, जिससे जीवन में सकारात्मकता बढ़ेगी। रिश्ते पहले से और भी ज्यादा मजबूत होंगे और समय पर आपको करियर में नई राह देखने को मिलेगी। कार्य क्षेत्र में आपको निर्णय लेने में सहारा मिलेगा। व्यापार में आपके काम और लग्न की प्रशंसा की जाएगी। परिवार के सदस्यों को आपको काम को पूरा साथ मिलेगा। इस चंद्र ग्रहण के बाद में हो सकता है कि आपको कोई नया हमसफर मिले या फिर कोई नया दोस्त मिल सकता है, जो कि आपको जीवन भर का साथ देकर जाएगा और उस पर आप निश्चित रूप से भरोसा भी कर सकते हैं। पितृपक्ष की पूर्णिमा का यह चंद्र ग्रहण, जो कि बहुत ही लंबा समय का होगा और भारत में दिखाई देगा, इसे बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा। 7 सितंबर 2025 चंद्र ग्रहण भारत में कहां कहां दिखाई देगा? 6 राशियां बनेगी। करोड़पति, सूतक काल, गर्भवती महिलाएं, सावधान। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रिय भक्तों,
साल 2025 में दूसरा चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। यह चंद्र ग्रहण कौन कौन से क्षेत्र में दिखाई देगा? 2025 में लगने वाला दूसरा चंद्र ग्रहण बहुत ही चमत्कारी चंद्र ग्रहण लगने वाला है। इसका प्रभाव 12 की 12 राशियों पर पड़ने वाला है। ऐसे दुर्लभ संयोग में अगर आप लाभ हासिल करना चाहते हो तो इस ज्ञानवर्धक जानकारी को 5 से 10 मिनट निकालकर ध्यान से सुन लेना। भक्तों, यह कोई मामूली चंद्र ग्रहण नहीं है, क्योंकि इस चंद्र ग्रहण के बाद 6 ऐसी राशि है जिनका भाग्य 7 सितंबर 2025 के दिन बदलने जा रहा है। माताएं बहनों, आप सभी को हम बता दें कि साल का दूसरा चंद्र ग्रहण लगेगा। इस 7 सितंबर को लगेगा, कितने समय का होगा ग्रहण और भारत में कहां-कहां दिखेगा, भारत में आएगा नजर, और 12 राशि में से ऐसी खुशनसीब राशि है जो कि इस चंद्र ग्रहण के बाद उनका भाग्य बदलने वाला है, यानी कि उन्हें उनके भाग्य का साथ मिलेगा। प्रिय भक्तों, यानी कि महादेव उन पर बहुत ही जल्द प्रसन्न होने वाले हैं, और जिस व्यक्ति पर महादेव की नजर पड़ जाती है उस व्यक्ति के तारे निराले हो जाते हैं, उसका भाग्य बदल जाता है। क्योंकि माताएं बहनों, आप सभी को बता दें, यह कोई मामूली चंद्र ग्रहण नहीं है, बल्कि बहुत ही घातक चंद्र ग्रहण होने वाला है, क्योंकि 12 राशि में से 6 ऐसी खुशनसीब राशि है जिनका भाग्य इस चंद्र ग्रहण के बदल जाएगा। चलिए, हम सभी बातों को आपको बारी बारी से बता देते हैं कि चंद्र ग्रहण का समय क्या रहने वाला है, क्या सूतक समय रहने वाला है। यह संपूर्ण जानकारी हम इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले प्रिय भक्तों, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और आपके अपने चैनल द वास्तुशास्त्र को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी ही जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। और हाँ प्रिय भक्तों, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना मत भूलिए। दोस्तों देखिए, बात ऐसी है कि हमारा काम तो है सलाह देने का, हम तो केवल सलाह ही दे सकते हैं। अब आप इसको मानो या ना मानो, आपकी मर्जी। लेकिन भक्तों, एक बात जरूर कहेंगे कि अगर मान लोगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आगे आपकी मर्जी, आप खुद ही इतने समझदार हो। तो चलिए प्रिय भक्तों, इस वीडियो में हम ज्यादा बकवास न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, साल 2025 में कुल 4 ग्रहण हैं, जिनमें से 2 सूर्य ग्रहण और 2 चंद्र ग्रहण हैं। और इस साल 2025 में जो पहला चंद्र ग्रहण था वह 14 मार्च को लग चुका है, और अब साल 2025 का यह दूसरा और अंतिम चंद्र ग्रहण 7 सितंबर दिन रविवार को लगने जा रहा है। और यह कोई मामूली चंद्र ग्रहण नहीं होगा, बल्कि एक महाचंद्र ग्रहण होगा, जिसका न केवल पूरी दुनिया के ज्योतिष पंडित बल्कि एस्ट्रोलॉजर भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आपको बता दें कि ज्योतिष शास्त्र में चंद्र ग्रहण को अशुभ घटना के रूप में देखा जाता है, क्योंकि चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा पीड़ित अवस्था में होते हैं और अशुभ फल देते हैं, क्योंकि इस समय चंद्रमा की जो शक्ति है वह बिल्कुल ही क्षीण होती है। इस दौरान कई ऐसे कार्य हैं जिनको करना बिल्कुल ही वर्जित होता है। खास तौर पर जो शुभ कार्य हैं उन्हें चंद्र ग्रहण के समय बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आपको बता दें कि चंद्र ग्रहण एक खगोलीय घटना है। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आती है तब इसे ही चंद्र ग्रहण कहा जाता है। आपको बता दें कि साल 2025 में 7 सितंबर को लगने वाला यह चंद्र ग्रहण एक पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा। इसमें पृथ्वी चंद्रमा को पूरी तरीके से ढक लेगी, और 7 सितंबर का लगने वाला यह चंद्र ग्रहण भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को लगेगा। चलिए अब जान लेते हैं कि 7 सितंबर को लगने वाला यह चंद्र ग्रहण कहां-कहां पर दिखाई देगा। तो यह चंद्र ग्रहण भारत के हर शहर से साफ साफ देखा जा सकेगा, और भारत के साथ साथ यह चंद्र ग्रहण संपूर्ण एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, न्यूजीलैंड, पश्चिम और उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका के पूर्वी क्षेत्रों में दिखाई देगा। और अब बात कर लेते हैं इस चंद्र ग्रहण के समय की। तो दोस्तों, भारतीय समय के अनुसार इस चंद्र ग्रहण की शुरुआत 7 सितंबर 2025 की रात 9:50 पर हो जाएगी, और इस चंद्र ग्रहण की समाप्ति मध्य रात्रि उपरांत यानी कि देर रात 1:26 पर होगी।
इस चंद्र ग्रहण की कुल अवधि लगभग 3 घंटे 28 मिनट तक रहेगी। और बात कर लें इस चंद्र ग्रहण के सूतक काल की तो देखिए, जब सूर्य ग्रहण लगता है तो उसका जो सूतक काल होता है वह 12 घंटे पहले से मान्य होता है, लेकिन चंद्र ग्रहण में सूतक काल 9 घंटे पहले से ही मान्य होता है। और क्योंकि यह चंद्र ग्रहण भारत में दिख रहा है, इसलिए भारत में भी इस चंद्र ग्रहण का सूतक काल बिल्कुल ही मान्य होगा। इस बात का आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बात कर ले सूतक काल के समय की तो आपको बता दूं कि इस चंद्र ग्रहण का सूतक काल की शुरुआत 7 सितंबर 2025 की दोपहर 12:19 पर हो जाएगा और सूतक काल की समाप्ति ग्रहण के साथ ही 7 सितंबर 2025 की मध्य रात्रि उपरांत यानी कि देर रात 1:36 पर होगी। इसलिए दोस्तों, इस बात का खास रूप से ध्यान रखिएगा कि भारत में सूतक काल और ग्रहण के सारे नियम मान्य होंगे। भारत में रहने वाले लोगों को इस चंद्र ग्रहण के समय विशेष रूप से सावधानी बरतनी होगी। खासकर गर्भवती महिलाओं को इस समय विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है, क्योंकि ग्रहण का सीधा प्रभाव गर्भ में पल रहे शिशु पर पड़ता है। इसीलिए चंद्र ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को चांद की रोशनी में नहीं जाना चाहिए और अपने गर्भ पर ग्रहण की छाया तो बिल्कुल ही नहीं पड़ने देनी चाहिए। साथ ही चंद्र ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा भगवान का ध्यान, मंत्र जाप आदि करते रहना चाहिए या किसी धार्मिक पुस्तक का पाठ करना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को नुकीली और धारदार चीजों का प्रयोग इस समय सूतक काल और ग्रहण के दौरान बिल्कुल भी करना वर्जित माना जाता है। गर्भवती को ग्रहण में गलती से भी देखना नहीं चाहिए। दोस्तों, ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को किसी भी बात की टेंशन नहीं लेनी चाहिए और इस दौरान गर्भवती महिला को झुककर भी कोई भी काम नहीं करना चाहिए। इस समय सुई धागे का इस्तेमाल न करें और ना ही बुनाई करें। ऐसा माना जाता है कि ग्रहण के समय प्रेग्नेंट महिला को धातु से निर्मित चीजों का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए और ना ही उन्हें इस समय शरीर में धारण करना चाहिए। संभव हो तो ग्रहण खत्म होने के बाद गर्भवती महिला को स्नान अवश्य ही करना चाहिए और ग्रहण के दौरान अपने पेट पर गेरू का लेप अवश्य ही करके रखना चाहिए। अगर आप बीमार हैं तो किसी कारणवश स्नान ना कर पाएं, संभव ना हो तो कम से कम अपने ऊपर गंगाजल का छिड़काव अवश्य ही करें और अपने कपड़े अवश्य बदल लें। ग्रहण के दौरान गर्भवती महिला को खाने में छोंक और तड़का भी नहीं लगाना चाहिए। खाने को जितना साधारण रखें उतना ही बेहतर होगा। इसके अलावा बता दें कि ग्रहण के समय पति पत्नी को शारीरिक संबंध भी नहीं बनाने चाहिए। ऐसा करने से आपके घर की सुख शांति खराब हो जाती है। यदि आपकी कुंडली में कोई दोष है तो इस समय ग्रहण के दौरान आप घर से बाहर ना निकलें। खासकर जिनकी कुंडली में राहु केतु का प्रभाव ज्यादा हो, आपको बता दें कि ग्रहण के दौरान तेल मालिश भी नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से त्वचा संबंधी रोगों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, ग्रहण के समय तुलसी के पत्तों का विशेष महत्व होता है। इस समय तुलसी के पत्तों को तोड़ना अशुभ माना जाता है। किसी भी चीज में खाने पीने की जो चीजें हैं उनमें तुलसी दल तोड़कर पहले से ही रख लें और फिर उन्हें जरूर ही डालें। इसके अलावा बता दें कि चंद्र ग्रहण के समय सभी लोगों को कुछ खास बातों का जरूर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि चंद्र ग्रहण का नकारात्मक प्रभाव सभी लोगों के जीवन में देखने को मिलता है। ध्यान रखें कि चंद्र ग्रहण के दौरान बालों में तेल लगाना, भोजन करना, पानी पीना, सोना या बाल बनाना, यह सभी कार्य बिल्कुल ही वर्जित होते हैं। इस दौरान कपड़े धोना, बर्तन धोना, खाना बनाना या फिर ताला खोलना और दंत मंजन करने की भी मनाही की जाती है। अगर आप बीमार हैं, बुजुर्ग हैं या बच्चे हैं या फिर गर्भवती महिला हैं और इस समय ग्रहण के समय कुछ भी खाने पीने की आवश्यकता हो, तो आप ग्रहण के सूतक काल लगने से पहले ही खाने पीने की पूरी तैयारी कर लें और हर एक खाने पीने के सामान में तुलसी दल डालना बिल्कुल भी ना भूलें। इससे उन अन्न और जल में ग्रहण का दोष नहीं लगता है और आप ग्रहण की नकारात्मकता से एकदम सुरक्षित रहेंगे। दोस्तों, इसके अलावा